नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरहेट के लोगों से कहा कि हमारी सरकार राशन, कपड़ा एवं अबुआ आवास योजना द्वारा लोगों की आवश्यकता को कर रही पूरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज जिले के बरहेट के आम जनता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि मौसम खराब होने के कारण मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप लोगों के बीच पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाया, लेकिन टेक्नोलॉजी आज इतना तरक्की कर लिया है कि आपके बीच भले ही नहीं जा पाए, लेकिन आपसे रूबरू होकर आपसे सुख दुख की बात कर सकते हैं। इसलिए आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को सबक सिखाने का समय है। मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में किया गया। लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं आवश्यकतामंद लोगों के लिए हमेशा कल्याणकारी रही है, लेकिन कुछ लोग झारखंड के विकास को पचा नहीं पा रहे थे और हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है। अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा था उन्हें सबक सिखाया जाए। अगली खबर, झारखंड में पुलिस कर्मियों की तरह डॉक्टरों को भी मिलेगा वर्ष में 13 महीने का वेतन, स्वास्थ्य मंत्री ने की है घोषणा। सरकारी चिकित्सकों को भी पुलिसकर्मी की तरह वर्ष में 13 महीने का मानदेय दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईएमए झारखंड एवं झांसा के प्राधिकारी के साथ हुई बैठक में इसका आश्वासन दिया है। आईएमए एवं झांसा के प्राधिकारी का कहना था कि स्वास्थ्य सेवा भी पुलिस सेवा की तरह आकस्मिक सेवा है, इसलिए यह लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। बैठक में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त करने पर सहमति बनी है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर सुरक्षा वापस लेकर जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड सरकार ने उनके सुरक्षा व्यवस्था हटा ली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि जो सुरक्षा वाहन मुझे दिए गए थे, झारखंड सरकार ने उन्हें वापस ले लिया है। अगली खबर, चुनावी रणभूमि में बदलता पलामू प्रमंडल का राजनीतिक परिदृश्य। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने पलामू प्रमंडल को अपनी चुनावी रणभूमि बना लिया है। कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों के नेता इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे और चुनाव पूर्व रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे। खास तौर से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने ही अलग राज्य का दर्जा दिलवाया था, लेकिन 2019 में ऐसी सरकार बनी जिसने झारखंड को हर तरह से लूटा और आज झारखंड में बेईमानों का राज है। आम जनता इस सरकार से त्रस्त है। लोगों ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली खबर, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। चंपई सोरेन ने इस रैली में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। रैली में चंपई सोरेन ने सभी सुरक्षा वाहन वापस लेने को लेकर भी झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। सरायकेला के खरसामा में परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि महापरिवर्तन रैली एक संकेत है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और सरकार बनाना भी। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में जनता ने प्रचंड परिवर्तन का मन बना लिया है। अगली खबर, चाईबासा के चक्रधरपुर में मैया सम्मान यात्रा 28 से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झोंकी महिला शक्ति। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम को लेकर बनमालीपुर स्थित विधायक आवास में प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संगठन सचिव कालिया जामुदा ने की और बैठक में बताया गया कि 28 सितंबर को सम्मान यात्रा में शामिल होने के लिए गांडे विधायक कल्पना सोरेन, कैबिनेट मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सिंहभूम सांसद जुआ माझी, ईचागढ़ विधायक सविता महतो शामिल होगी और इस दौरान चक्रधरपुर के पोटका से लेकर प्रखंड कार्यालय तक रोड शो करते हुए जगह जगह वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगली पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में झारखंडी जनजातियां हाशिए पर है और बीजेपी सांसद ने जनसांख्यिकी बदलने का आरोप लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को पत्र लिखा है और दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद झारखंड की चाय बागान
समुदाय की जनजातीय हाशिए पर है। और पत्र में हेमंत सोरेन ने असम में 70 लाख चाय बागान जनजातीय समुदाय के सदस्य की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड में भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हैं और उन्होंने हाल ही में अलग अलग मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कटघरे में खड़ा करने के अलावा राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। अगली खबर, चंपई सोरेन के आरोपों पर झारखंड पुलिस का जवाब, कहा कि दी गई है मानक से अधिक सुरक्षा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर से अपनी सुरक्षा कारकेड से वाहन हटाए जाने को लेकर सवाल उठाया गया। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि चंपई सोरेन को अभी भी मानक से अधिक सुरक्षा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि चंपई को Z+ सुरक्षा है, लेकिन उनके पास सुरक्षा बलों की उपलब्धता Z+ के निर्धारित बल से अधिक है। चंपई सोरेन के पास 63 पुलिसकर्मी, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास 2 अंगरक्षक, सलाहकार चंचल गोस्वामी के पास 3 अंगरक्षक और 5 हाउस गार्ड है। प्रशांत कुमार ने कहा कि कदाचार मुक्त हुई JSSC CGL परीक्षा प्रश्न पत्रों पर लगा था QR कोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि JSSC CGL परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है। पहली बार प्रश्न पत्रों की डिजिटल कोडिंग की गई थी। हर प्रश्न पत्र के ऊपरी हिस्से में QR कोड लगाया गया था और किसी तरह का कदाचार न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों में 9217 जैमर और 15,236 CCTV कैमरे लगाए गए थे। अगली खबर, टुंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुरेश महतो और मथुरा प्रसाद महतो के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला। झारखंड के धनबाद जिले के अंतर्गत आने वाले टुंडी विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव के दौरान कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछले 3-4 दशकों से यह क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आजसू पार्टी के नेता सुरेश महतो को मैदान में उतारकर इस सीट पर कब्जा करने की रणनीति बनाई है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता मथुरा प्रसाद महतो, जो पहले ही 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं, एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, झारखंड सिपाही भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थी के आश्रितों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, सभी मंत्री करेंगे मदद। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, उनके आश्रितों को राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक मदद से जुड़े फैसले को अनुमति दे दी है। बता दें कि भर्ती दौड़ में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड सरकार के सभी मंत्रियों ने कहा था कि वो सभी मृतकों की आश्रितों को 1-1 लाख रुपए देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही दौड़ में युवाओं की मौत पर संज्ञान भी लिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने सरना कोड पर केंद्र सरकार को घेरा, साहिबगंज को करोड़ों की सौगात दी है। बता दें कि सरना कोड के जरिए केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन ने निशाना साधा और मैया सम्मान योजना पर कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना राज्य सरकार का मकसद है। इसी उद्देश्य से माताओं और बहनों को सालाना 12,000 रुपये सरकार दे रही है। भारी बारिश के कारण साहिबगंज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने जन जन और घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया। अगली खबर, राज्य के पारा शिक्षकों की 4% मानदेय बढ़ोतरी रोकी गई है। झारखंड के पारा शिक्षकों की जनवरी 2024 से 4% मानदेय बढ़ोतरी रोक दी गई है। जिलों को दिसंबर 2023 के आधार पर ही अगस्त महीने के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट के निर्देश के बाद भी नगर निगम क्षेत्र के पारा शिक्षकों के जनवरी 2023 से लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया। सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान में लापरवाही और नौकरशाह के तानाशाही रवैये पर राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों में रोष व्याप्त है। अगली खबर, JSSC कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू। रांची के नामको में स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है और सदर SDO ने BNS की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान सक्षम प्राधिकार से बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या फिर आम सभा का आयोजन करने पर रोक रहेगी। अगली खबर, रामगढ़ में नाबालिग का अपहरण होने के 3 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं, नाराज भीम आर्मी और दलित समाज का प्रदर्शन। बता दें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बेटी के किडनैप का मामला सामने आया और इस मामले में नाबालिग बेटी के पिता ने 21 सितंबर को रामगढ़ थाने पर अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि 20 सितंबर को अपने बेटी और पत्नी के साथ सुबह बाजरे की कटाई की मजदूरी पर तीनों गए थे और गांव का एक आदतन अपराधी युवक विनोद कुमार उनके घर में घुसकर उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया। साथ ही घर में रखे 37,000 की नकदी और कीमती आभूषण चोरी करके ले गया।
अगली खबर जयराम महतो ने कोडरमा में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बता दें कि पटना से धनबाद जाने के क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने चंदवारा प्रखंड के उरबा स्थित बाबा होटल बैंक्वेट हॉल में बैठक की। इस दौरान टाइगर जयराम महतो ने बरही बरकट्ठा कोडरमा के कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने के लिए कहा। साथ ही प्रत्येक बूथ पर लोगों को जाकर जागरूक करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव झारखंड की दशा और दिशा को तय करेगा। अगली खबर आदिम जनजाति बिरहोर के 2 लोगों की मौत मामले में भारत सरकार और डीजीपी से शिकायत। बता दें कि आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के 2 लोगों की मौत मामले में भारत सरकार और डीजीपी से शिकायत की गई है। ये मामला हजारीबाग जिले के किरेडारी प्रखंड स्थित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना की है, जहां पर नियुक्त माइन डेवलपर और ऑपरेटर ऋतिक के माध्यम से पकार गांव के बिरहोर बस्ती के समीप किए जा रहे खनन कार्य के दुष्प्रभाव से अनुसूचित जनजाति की नाबालिग किरनी बिरहोर और बहादुर उर्फ दुर्गा बिरहोर की मौत हो गई। इस मामले में मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के मंत्रियों को जेल भिजवाने वाले झारखंड के पीआईएल मैन दुर्गा मुंडा ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और डीजीपी को पत्र लिखकर शिकायत की है। अगली खबर गढ़वा में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत पर भड़की मायावती। बता दें कि बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने झारखंड के गढ़वा में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत के मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत डंडई थाना में गरीब ग्रामीण की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर हुई मौत का साक्ष्य मिटाने का मामला अति गंभीर, दुखद और निंदनीय है, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबसे ज्यादा सीएनटी एक्ट का फर्जीवाड़ा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। इस समय पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। ये भी कहा कि व्यापारी व्यापार करते हैं, विकास में योगदान करते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग यहाँ से पूंजी खोद कर बाहर निवेश करते हैं। जिस दिन इसकी जांच होगी यह सब खुलासा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी ने दर्जनों मामले में सरकार को पत्र लिखा है और बताया कि संबंधित व्यक्ति पर केस होना चाहिए, लेकिन सरकार ने सारी फाइलों को दबा दिया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 85,225 और निफ्टी ने 26,113 का ऑल टाइम हाई बनाया। शेयर बाजार ने 26 सितंबर को लगातार 7वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया और कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,525 और निफ्टी ने 26,113 का स्तर छुआ है। सभी सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा और निफ्टी 100 अंक की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई के साथ कारोबार कर रहे। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट दर्ज की गई है और ऑटो सेक्टर्स के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी है।